अरे इधर ही तो आई थी वो। अरे तू ढूंढ ना तो। रुक। एल्सी, कम ऑन। जब पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया तो मैं डर से कांप उठी। क्यों कांप उठी? तीनों को उड़ा दिया ना? वो तो ठीक है, पर मुझे आइंदा मत भेजना वहाँ। ठीक है, तुझे वहाँ नहीं भेजूंगा। अब खुश? तस्करी के व्यापारी वर्ग से संबंध होगा इस संदेह पर एलसी के एक नवयुवती को फिर पुलिस वालों को गोली मारने का जो भयंकर कांड हुआ उससे मिस्टर जाफर खान का कोई संबंध है, ये सबूत के साथ जाहिर प्रोसिक्यूशन नहीं कर सका। जब गोलियों के धमाके वहां पर हुए उस समय जाफर खान घटना स्थल पर नहीं था। यह बात बखूबी आईने के समान झलक चुकी है। इस घटना से, इस केस से मिस्टर जाफर खान का कोई संबंध नहीं, इसलिए इन्हें मैं बरी करता हूं। हुजूर, कुछ किए बिना ही? अरे पूरी तरह। आंखें जो ही मिली। बोतल मांगूंगा ये सोचा था क्या? बोतल तो उलट गई आज। गले की नली ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूं। इस केस को तो भूल जाओ, अब अगले केस में मिलेंगे हम। ये मजाल! बाय। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। घर तुम अब भी नहीं गए? जग्गा को ड्रॉप करके मैं जाऊं ये सोचा। तस्करी वाले जाफर के केस का जो फैसला हुआ। जमाने में सच्चाई की कौड़ी भर की कीमत नहीं। सच्चाई से ज्यादा सबूत की कीमत होती है। जिसे छोड़ दिया उस मुजरिम पे जग्गा ने कोर्ट की बिल्डिंग के सामने ही हाथ उठाने का जुल्म किया। इंसाफ पूछने वाले को इंसाफ पे थूकना नहीं चाहिए। जानबूझकर उस कमीने ने कहीं उल्टा केस मर दिया तो? उसकी बातें और बर्ताव देख के मेरा बदन का खून खौल उठा। बेटे, वैसा बर्ताव देखकर खून मेरा भी खौल उठा था।
मगर बर्फ के समान जम भी गया। आप परसों से जज रह चुके हैं। केस सुन के सजा देना, मुजरिम को छोड़ना साधारण बात होगी। इस केस में उसे हर सूरत में सजा मिलेगी, सोचा। फांसी की सजा नहीं तो भी कम से कम उम्र कैद की भी सजा होगी, ये मैंने सोचा था। अपने को संभालो विनोद, चोरी और कालाबाजारी उसका धंधा है, कभी उसको मेरे जाल में आना होगा। वो नीले आसमान का रंगबाज पंछी, जान पे खेलने वाले करोड़ों का समूह साथ में है। इस वास्ते तुम जरा सावधान रहो। आज तो आप चाय पीना ही भूल गए। हाँ, ठीक कहा तुमने। केस का जजमेंट सुन के सब भूल गया। विनोद आओ, तुम चाय पी के जाना। बॉस, अपना बंदोबस्त तो ठीक है ना? लॉक मास्टर रमेश नहीं दिख रहा है। उसे जेल से तो छूटकर 2 हफ्ते हो गए। किसी सूरत से भी उसको पकड़ना होगा। यस बॉस। नहीं तो अपना काम दाम बंद हो जाएगा। जल्दी बैठ। चल साले, जीप पे बैठ। यस आई हियर। सर, शक के बिना पर सबों से पूछ रहा हूं। ठीक है सर। राइट सर। बैंक से फोन आया? कमिश्नर साहब थे। 1 वीक में जाफर और गिरोह को पकड़ना होगा, नहीं तो दूसरा कदम उठाना होगा। उसकी ऊपर तक पहुंचे। डाकुओं का गिरोह भी उसके साथ है। उस गिरोह में एक रमेश है ना? हाँ, लॉक मास्टर। हाँ, उसको पकड़ा तो खबर हाथ लगेगी। यस सर। सच बता, उस रात तेरे साथ कौन कौन था? सर, वो चकमा देते हैं मुझे। हाँ, वैसे भी मैं उसे पूछताछ करूं तो ठीक नहीं होगा ना। रोजगार बुरा है मेरा तो भी मेरी थोड़ी इज्जत तो है। तेरा और जाफर में क्या संबंध है? वैसा संबंध मुझसे नहीं। अगर न खुलने वाले ताले का मामला हो तो वो मुझे स्पेशल इज्जत से बुलाते हैं और मैं खोल देता हूँ। इतना ही हुजूर, इतना ही। ओहो, लॉक मास्टर रमेश। जी हाँ, आजकल नाम यही है। तुझे उसके ग्रुप से जुड़े हुए कितने साल बीते? सच्ची बोलता हूँ, उसके ग्रुप से जुड़ा नहीं हूँ। मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। वो ग्रुप कहाँ पे रुकता है, कहाँ पे पड़ाव डालता है, जानता है? बोल। हाँ, कई जगहों को जानता हूँ। ठीक है, तेरी जरूरत पड़ेगी। आई एम रेडी। गोविंदा सर। इसका ख्याल तुम रखोगे। रमेश हमारा साथी है। अच्छा, मैं चलूं? हाँ, चल चल। हाँ।
झूम के चलती है। जल्दी चल। चढ़, दाएं टांग उठा के जल्दी चढ़। चल। उतार, नीचे उतार, जल्दी उतारना साली। उतार। अरे ये कैसा कैसे? खोल, सारी से गठरी खोलने का ये। गठरी खोल। अरे खोल जल्दी। अरे ओ ये गठरी खोल जल्दी। हंसता क्यों है? अबे टिंगू तू ही से खोल। सर, इसने जंक्शन पर चाय की दुकान खोली है। चाय की नहीं, शराब की। हाँ हाँ, शराब की। अच्छी चीज बेचती है। बुरी नहीं होगी, दूसरा तो देख ही रहे ना हुजूर। सर, फोन की घंटी। फोन, हाँ, फोन। फोन। हेलो हाँ? हेलो जी। पार्टी ऑफिस से कहिए सर। आपकी पार्टी की है वो? ओह गॉड, नहीं जानता था सर। अभी छोड़ देता हूँ सर। छोड़ दिया उनको सर। सर मैं उनको छोड़ रहा हूँ सर। ओके सर, राइट सर। ये आपने क्या किया साहब? टिंगू देवी जी को छोड़ दे, ऊपर वाले सपोर्टर हैं। जुर्म की देवी का ऊपरी महादेवता सपोर्ट करे तो अपराध है ना। अरे लॉक मास्टर, मेरा प्रमोशन होने वाला है। इस टोपी को बदलने के बाद यहाँ सब काम करना होगा। अरे छोटूमल, तूने इनको जहाँ से पकड़ा था वहीं पर छोड़ा। देर मत कर। ए, चलिए ना। कोई लारी पकड़ के देवी जी को लोड कर दे। चलिए ना, चलिए आप, चलिए, चलिए ना। ए भगवान। मैं ही जानता हूँ अपना रोना। जूता पार करके ये कौन सा केस है? शराब का केस है। हैं? ये सच है क्या? सलाम साहब। डोंट वांट योर सलाम। मैं क्या तेरा क्लासमेट हूँ? बहुत बंद हट। सर, इनको छोड़ने का हमें ऊपर से हुक्म मिला है। क्या बोला ऊपर से? छोटू मत, इसको चार्जशीट लिख के कोर्ट भेज दो। सर, मैं हूँ केतकी शर्मा। नर्तकी शर्मा हो जानता हूँ, मैं भी शर्मा बनूं? सर, इनको मैं छोड़ दूंगा साहब। छोड़ देगा? हाँ, मैं छोड़ दूंगा। तो छोड़ दे। गठरी उठा जल्दी। इसको निकालने के लिए मैं कौन सा स्क्रू लाऊं? मैं कार की चाबी लेने यहाँ पे आया। फिर लेके चलता बन। मौके पे यहाँ नहीं आते तो मुझे ये गुंडे अगवा कर चुके होते। अपनी कार की चाबी लेने यहाँ पे आया। बेटे, आज देर मत करना, हम सबों के साथ भोजन करना होगा। किस लिए डैडी, क्या बात है? मंजू की सेहत आज भी ठीक नहीं, तुम ना आए तो वो दाना पानी भी नहीं छुएगी। मेरा इंतजार न करना, मैं हजारों दफे मंजू को समझा चुका हूँ, वो मानती ही नहीं। तुम्हारा इंतजार भला कौन करेगा? माँ है नहीं, फिर ब्याह हो जाए ये तुम्हारी मर्जी नहीं। तुम्हारी देखरेख हो उसके वास्ते भोली भाली बहन है, ये अच्छा नहीं लगता? उसकी सेहत को कुछ भी नहीं, वो न कुछ बताएगी और न चैन से सोएगी कभी। जवानी में ही पति का स्वर्गवास हो गया, उस विधवा की व्यथा नहीं जान सकोगे बेटे। मौत थी बुला ले गई,
पति मरने के बाद तो औरतें दूसरा ब्याह करके सुख में जीवन बिताती हैं। अब उसकी व्यथा सही नहीं जाती। उसको रोज सफेद कपड़े पहनकर मौत की जिंदगी जीने से क्या लाभ? जग्गा, तुम जल्दी लौट आए तो उसे डॉक्टर को दिखाएंगे हम लोग। मैं चलता हूँ, लौटने में देर होगी। कल उसे हम लोग दिखाएंगे। बेटे, ये रात का काम थोड़ा कम भी तो कर सकते हो। पुलिस ऑफिसर हूं ना, काम सच्चाई से करना फर्ज है। डैडी, मुझे ड्यूटी भी करनी चाहिए। नौकरी करते वक्त सत्य न्याय से जुड़कर मैं ड्यूटी करने का आदी था। वो सब दिन मौत की गोद में समा गए। अन्याय को झुटलाने का साहस आप नहीं कर सके, तभी तो इस्तीफा दिया नौकरी से। सच कौन जानता है और सुनता है? यहाँ तो सामाजिक शत्रु के भड़कने के फलस्वरूप साधारण इंसानों का जीना मुश्किल हो गया। समाज पर जब भाषण देते हो तो बाद में क्यों इस तरह खाना पीना सब छोड़ के ड्यूटी के लिए दौड़ते हो? लाभ कुछ है बताओ? जो भी हो, ये भाषण शत्रुओं को रचने में और भी सहायक होंगे। जिंदगी रही तो उम्र भर मैं शान से ड्यूटी करूंगा। अगर मैं मजबूर हुआ तो इस्तीफा देके वापस आ जाऊंगा। बेटे, ठीक है। डैडी, 1 मिनट। आपने दवाई नहीं खाई? बेटी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ डैडी। बेटी, तेरा रोग मैं जानता हूँ बेटी, मैं वाकिफ हूँ। नहीं भैया, वो दारू की दुकान है। बोर्ड तो चाय की दुकान का लगा है। वो सब लोग बदमाश हैं, हम वापस लौट पड़ेंगे। ये क्या है? छिलका है, फेंक दीजिए साहब। वो औरत 2 मर्दों की बीवी है और 6 बेटे हैं। 6 बेटे हैं या सभी बेटे? सभी बेटियां नहीं, 6 बेटियां हैं। खामोश! उनके मर्दों और बेटियों के विवरण नहीं पूछा, समझा कुछ? ये सर, वो 8 आदमी हैं, 8 पार्टियों से सभी जुड़े हैं। किसी पार्टी ने सरकार बनाई तो भी उनको मदद मिलेगी सर। कौन मदद करता मैं देखूंगा। दुकान में आज ही रेड करूंगा। क्या हुआ, कोई बीमारी है? मुझे पेट का चोटन की बीमारी है, तो बहुत जोर से लगा है। 2-3 जो भी कर रहे हैं वहां पे छुट्टी दूंगा, समझे? तुम्हें वहां पर आना ही होगा। आना जरूरी है। आना पड़ेगा। ठीक है साहब। ताज्जुब है, अभी तक कुछ मिला ही नहीं। सर, यहाँ ब्रेड बटर के सिवा कुछ भी नहीं है। बकवास मत करो। सर, गले को भी खोला, नोट क्या चिल्लर भी नहीं है। सर 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 सर, कड़क चाय तो पीते जाइए। ए, कड़के को मत कड़का। चुप रह तू। सर, चाय।
आपका यूं ही सहारा रहा तो चाय की दुकान में खुल्लम खुल्ला चला सकती हूँ। पुलिस तो सब ले गई होगी। वो दारू की बू तक नहीं पा सके। तुम्हारे घर जो रखे थे गोल्ड बिस्किट वगैरह बाकी चीजें सब? वो सारे हटा दिए थे मैंने। उस हेड कांस्टेबल ने खबर की थी ना, इसलिए हम लोग बच गए। ठीक है, फिक्र ना करो, आगे का मुझ पे छोड़ दो। उस इंस्पेक्टर को सीधा रास्ता मुझे खुद दिखाना पड़ेगा। कमाल मैं मर जाऊंगा। सर 12 बज चुके हैं। क्या हुआ रमेश, गला फाड़ रहे हो? क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो। सर ने मुझे भोजन देने की बात की थी ना, पकड़ के मुझे अंदर कर दिया और पूछते कि क्यों गला फाड़ता है। तेरा दोपहर को खाना जरूरी है। बिल्कुल। सवेरे से चाय की मैं चुस्की तक नहीं ले मैं सकता। कल क्या करूं? गुस्सा मत दिखा। दिखाऊंगा, क्या करेगा? देख तू जबान संभाल ले। जबान नहीं संभाली तो? जो मैं कहता हूँ सुन। मैं नहीं सुना तो? अरे रमेश, पुलिस का काम करके मिलता है केवल 900 रुपया। हाँ। मेरी तो सालों साल पैदा करने वाली पत्नी भी है। हाँ, तुम्हारी पत्नी पैदा करती है तो इसमें पड़ोसियों की गलती है। हाँ। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, फिर भी रमेश, बड़ी बेटी की शादी पक्की हो गई, हाथ फूटी कौड़ी तक नहीं। तो एक काम करो, आज रात मुझको भागने का पूरा मौका दो। जो कुछ भी जुटाना है शादी में, उसके लिए रोकड़ा सुबह होते ही वापस आके दे दूंगा। मंजूर है? जमाना वो अब नहीं रहा भाई। टोपी सर पे है तो भी जीवन में सुख नहीं, फिर ये काम भी छूट गया तो। हाँ सुनो, धोखा नहीं दूंगा। ये हिसाब उस जमाने में, अब जो नया ऐसा ही आया है, बड़ा खड़ूस है। हाँ गोविंदा, सर। क्या है दोनों में लफड़ा? कुछ भी नहीं खाया सर, सवेरे से मेरा दम सूख रहा है। सर सवेरे ये मुझसे दूध की मांग कर रहा था। हाँ, बचपन से बकरी का दूध पीता आया हूँ मैं पुलिस स्टेशन में, इसलिए मुझे भूखा प्यासा सूखना होगा। झूठ झूठ इसकी बदमाशी तो देखिए। इसके जिद पकड़ते ही अपने हाथों से रुपए देकर छोटी डब्बी टिनोपाल की और सिगरेट मंगवाई हुजूर। यू आर ए फूल। यस यस आई हियर। सर अभी 2 मिनट हुए, खोज करवाऊंगा। ठीक है, तुरंत एक्शन लूंगा। गोविंदा सर। हमारे एमएलए की पोमेरिन मिस कुतिया भाग गई। एसपी साहब ने फोन किया, तुरंत किसी 2 आदमियों को कुतिया की तलाश में दौड़ाना होगा। मुझे भेजिए, मुझे सब कुतियों की पूरी पहचान है हुजूर। हाँ, किसको भेजना है मैं फैसला करूंगा। छोटो माल। हाँ, ये पहचानने में 1 नंबर का उस्ताद है, सिर्फ सुन के पहचान लेगा। डैडी, प्रसाद। बेटी, बहुत देर हुई भी नहीं है, तुम वापस लौट आई। भगवान की उम्र भर पूजा करके फल पा गई ना, मैं आज तक भोग रही हूँ। बेटी, आंसुओं के बांध को टूटने कभी न दोगी। मैं समझता था इसी बल पे जिंदा हूँ। तुम अगर हिम्मत हारी तो पहले मैं टूट जाऊंगा बेटी। अंजा नहीं मुझसे भूल गई डैडी। कोई बात नहीं, तुम्हारी किसी बेवकूफी से जग्गा के दिल में शक का बवंडर न कभी उठ जाए, ये खौफ है। नहीं डैडी, मैं हमेशा सावधान रहूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, ये ड्रामा किस रोज खत्म होगा? डैडी भैया आ गए। तुम वहां बैठो, मैं अभी आया। गुड इवनिंग अंकल। हाँ, गुड इवनिंग, सिट डाउन।
प्रोसिक्यूटर साहब बैठिए। आज तो रंगीन मूड में है जज अंकल। हाँ, जज की नौकरी करता था, उसे तो ठुकरा दी। अब मैं सन्यासी होकर जीवन बिताऊं, तुम ये चाहते हो? आपको इतने रंगीन मूड में मैंने कभी नहीं देखा। इस बुक को पढ़ने से ऐसा मूड हुआ। हाँ, लॉ बुक पढ़ना छोड़ के आपको कराटे पढ़ने का शौक हो गया? हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। रियली? रियली, तुम जैसे नौजवानों को इसे जरूर पढ़नी चाहिए। इसे देखा तुमने? तुम पुलिस अफसर होने के नाते लगे। सीखना मुश्किल हो तो भी आज की दुनिया में औरत मर्द थोड़ा भी कराटे और मुक्केबाजी सीख ले तो अच्छा है। ठीक कहा। अगर कोई हमसे लड़ने सामने आया तो पुलिस आने तक काबू करना संभव है। पुलिस के आने से लाभ भी है। चोरी करके रुपए देने वाला वो क्लीटस कहाँ पर है, पता चला कुछ? आज 10 दिन से हम लोग शहर का कोना कोना छान रहे हैं। रुपए लेके वो भाग गए, इसकी चिंता नहीं। मेरे मुंह पर कालिक पोत दी है उस शैतान ने। वो दोस्त होकर ऐसा धोखा भी कभी देगा, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हुजूर, उसकी कोई महबूबा है, उसी के लिए वो जी रहा है। वो लड़की पैसे वाले की बेटी है, उसे अपनाने के लिए बेशुमार रुपए जेवर जुटाना उसका लक्ष्य है। वो आएगा यहाँ, नहीं तो सुबह का सूरज उगने से पहले उसकी महबूबा को उड़ा के यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है बॉस, उसे घसीट कर ले आएंगे आपके सामने। जज अंकल। डैडी कहीं घूम रहे होंगे। मंजू, ये क्या? मुंह उठाकर बात कर सकते हो ना? यहाँ मेरा ना अगर पसंद नहीं तो? नो नो, वैसा कुछ भी नहीं। फिर क्यों ये सलीका? मंजू, तुम पढ़ी लिखी हुई लड़की हो ना, मुंह उठा के बात करने से क्या नुकसान होगा तुम्हें? घर के लिए हमेशा मनहूस, महापापिन। क्या बकती हो? डोंट बी सिली। लेट मी गो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ज्यादा मैं खड़ी रही तो सर चकरा उठेगा। बहुतों इंसान रोग को दावत देके बुलाते हैं। ये मैं ही जानती हूँ कि कौन सा रोग है। मैं बहुतों दफे पूछना चाहता था, मंजू तुम्हारे पति को कौन सा रोग था? ओह गॉड, दर्द से बदन चूर हो रहा है। मैं सोने जा रही हूँ। चुपचाप वरना काम में जा। तू पुलिस इंस्पेक्टर की जासूस है ना? चुपचाप वरना चल। छोड़ मुझे। छोड़ दो। ये लड़की बेगुनाह है। छोड़ दो। ये लड़की साली, तूने एक मर्द को रेप करने की कोशिश की, वो भी बीच रोड पर? ओह, मैंने नहीं, इन्होंने मेरा रेप करना चाहा था। हैं? इन्होंने? ये शरीफ आदमी है रे, जानता हूँ मैं। इन्होंने वो सब नहीं किया होगा। चल साली जी पे लेकर चल पड़े। परेशान हो गए। होटल में डांस करती है ना? जी हाँ, उस दिन जो भी हुआ उसके बाद मैं दोबारा वहां नहीं गई। तो हमला करने वालों को पहचान सकेगी? बोल। वो काला धंधा करने वाले जाफर खान के गुंडे थे। सच बता हमें, सुनाई नहीं देता? मेरा तबाह करने वाला वही है। मेरे डैडी उसका विश्वसनीय ड्राइवर रह चुके थे। प्लीज स्टॉप। बस आज के लिए बहुत है। मैं घर गया तो बेटी लड़ पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज के लिए उसने कितने रुपए की मांग की? कितने रुपए जरूरत पड़ेंगे वो जाने। आई डोंट नो। हो सके तो उसको यहीं आने को बोलो, मैं पूछ कर रुपए दे दूंगा। आप बड़े, उससे पूछेंगे तो गजब होगा। बंसी, तुम मेरे ड्राइवर हो ये तो मानोगे ही। तुम मेरे रुपए तुम्हारे हुए? मालिक, लो, जितनी भी तुमको चाहिए लो।
स्टॉप। उसे किस मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है मैं खर्चा करूंगा। मालिक, मेरे को मालूम मालिक। अब पीने का मजा आया, जी भर गया मालिक। मालिक, अब मुझे विदाई दें। कल सवेरे मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। आप हुक्म दे जाने का। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी। बेटी, अनीता बेटी, मेरी फूल सी अनीता बेटी गुम हो गई है क्या? आपकी सर, दारू का भूत चढ़ा तो कुछ नहीं सूझेगा। दारू का भूत नहीं चढ़ा, पी नहीं। मुझे दारू छोड़े हुए कई साल बीत गए। झूठी बातें करने लगे। मैं दारू पीता हूँ। रॉयल चैलेंज पी के आज आया हूँ। उसका मजा लाजवाब है। अगर ये आदत नहीं छोड़ी तो रस्सी का फंदा लगा लूंगी मैं। बेटी, सच्ची मैं कह रहा हूँ, तुम अगर मुझसे बिछड़ गए तो मेरा क्या होगा? डैडी, आप अंदर जाके सोइए। जिस दिन तुम एक डॉक्टर बन जाओगी, मैं दारू छूंगा ही नहीं। रॉयल चैलेंज तो क्या, स्कॉच विस्की अगर रही तो भी आई डोंट टच विस्की। तुम्हारी कसम छूंगा नहीं। इस तरह रोज पीते रहे तो काफी है। बेटी जल्दी डॉक्टर बन जाएगी। हाँ बेटी, अरे बताना ही मैं भूल गया। मालिक ने रुपए दूंगा ये मुझसे कहा। तुम्हें मेडिकल कॉलेज तक ही नहीं और भी आगे पढ़ाने के वास्ते मालिक तैयार है। तुम जाकर मिला दो बस। मेरा वहाँ जाना मुमकिन नहीं। जो भी चाहिए खरीद के आप देंगे। बेटी, ये मेडिकल कॉलेज का हिसाब कुछ भी नहीं जानता हूँ। जितने रुपए भी चाहिए उनसे मांग लेना, मालिक दे देंगे। वो आदमी भी हीरा है, दौलत को कूड़ा समझता है। आप जरूर अपने हाथ पैर तोड़ेंगे। अंदर कमरे में जाके सोइए ना। अंदर तुम गो और स्लीप, मैं यहाँ आउट स्लीप। तुमको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तुम जरूर डॉक्टर बनोगी। जाओ सो जाओ। हाय, नाइस। ये सब आप कहाँ से लाए डैडी? बेटे, कहाँ से लाया ये ना पूछो, किस लिए ये पूछो। ये क्या, कपड़े की दुकान आप खोलने वाले हैं? ये सब तुम्हारे लिए है। लेकिन मैं साड़ी पहनना तो जानती ही नहीं। अब से तुम रोज साड़ी ही पहनोगी। साड़ी पहनने का तरीका तुम सीख लो। बेटे, मेडिकल कॉलेज की बात है, अमीर घर के बच्चे आते होंगे। मैं तुमको गरीब वहां साबित नहीं होने दूंगा। इस तरह आप रोज सुध-बुध से घर वापस आए तो बस है। मैंने दारू को छूना भी छोड़ दिया। जब तुम पढ़ के बड़ी डॉक्टरनी बनो और तुम्हारा बाप नशे में चूर होकर रोड पर पड़ा रहे तो किसका घाटा होगा? किसका होगा? तुम्हारा होगा। हाँ बेटी, मालिक को मैं जुबान दे चुका हूँ। तुमको कल ही वहाँ पे जाना होगा। मैं अकेली किसी सूरत पे वहाँ नहीं जाऊंगी। तुमको किसी भी जगह मैंने अकेली भेजा है बताओ, साथ में मैं भी चलूंगा। हाय मेरे अच्छे डैडी, चलिए भोजन कीजिए। हाँ बेटी, चलिए। ये सारे कपड़े उठा के रूम में रख लो। चलिए। ओके, हाँ। मेरे सामने बात ही नहीं करती, क्या मुझसे डरती हो? नहीं तो वैसा कुछ भी नहीं। वापस जाने की बड़ी जल्दी हो तो रुपए दे दूं? नहीं, डैडी के लौटने के बाद दें। ठीक है, एक काम करो, अंदर चलो। यहाँ सुबह शाम लोग आके मुलाकात करते हैं। मेरा बेडरूम कैसा लगा? नाम क्या बताया? अनीता, अनु पुकारना है। ओह, मैं किस नाम से पुकारूं? मुझे जाने दीजिए।
डैडी तो वापस आए नहीं और तुम चली जाओगी? हैं? शर्माती क्यों? मुझे छोड़ दीजिए। छोड़। बेटे, अनीता बेटे, अनीता बेटे, बेटी, 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 तेरा कोई जवाब नहीं। मालिक से मैं रुपया लेने उधर गया और तू इधर घर लौट आई। हाँ, मालिक ने रुपये मुझे देखकर इज्जत रख ली। चले। इन रुपयों के लिए ही मुझे अकेले छोड़ा था ना? बेटी, नहीं, नहीं, बेटी कह के मत बुलाइए। क्या हुआ बेटी? मेरा नाश हो गया, मैं लुट गई। उस कुत्ते ने मेरे बदन को नोच डाला। आप खुश है ना? आपके मालिक हीरा है ना? तूने बहुत पी रखी है। हाँ, पी है और पीऊंगा मैं तेरा खून। कमजोरी डैडी की डेड बॉडी भी मुझे किसी ने नहीं दी। उस रोज से मैं अनाथ हो गई। मंजू, तुम हमेशा गमगीन रहती हो। बंगले से बाहर निकलती नहीं, बाहर निकली तो चेहरे पे मुस्कान नहीं। आपको क्या चाहिए? मंजू, अंदर रसोई का काम पड़ा है। मुस्कान की झलक न देखने का क्या उपाय है? आज मुझे हाँ या ना उत्तर चाहिए। उत्तर किस प्रश्न का मैं दूं? तुम मुझसे कुछ मत छुपाना। अगर हाँ कह दो तो तुमसे मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूं। ब्याह करके कुछ रोज ही तुम सुहागन बन के रह सकी। जुदाई मैं भी सह चुका हूं। सच बता, वो तुम्हारा मच्चू है ना? गला घोटोगे तो भी नहीं बताऊंगी। बता साली। नहीं बताऊंगी। ओहो, निगानी मोहब्बत है। ऐसा है तो मजनू को जान बचाने के लिए बुला। बता। हाँ, मैं कहता हूँ। हेलो क्लीटस, मजे तो है ना? तू इतना कमीना होगा मैंने सोचा भी नहीं था। अब तो मालूम पड़ गया। बेगुनाह उस बेचारे ने क्या अपराध किया? कुछ अपराध नहीं किया। यहाँ पर आकर अपनी लैला से पूछ ले। मेरी जिंदगी उसी के दम पर टिकी है। तो क्या हुआ? हमारे बीच में मारपीट तो हुई नहीं। अरे जब भी तेरा मन मछली उसे चूमते हुए ले जाइए। मैं रुपए लेकर वहां अभी आता हूँ। ओके? तू मेरा नादान यार है। रुपए मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, जानता है ना तू। अगर तू मुझसे माफी मांग ले तो रुपए और अपनी माशूका के साथ जा सकता है वापस। एक बात और,
मैं कई कमजोरियों का गुलाम हुई है, जानता है ना बच्चू। हेलो। इस समय कहाँ से? मैं डांस ट्यूशन करके वापस लौट रही हूँ। अब गुंडे जुल्म तो नहीं ढाते? अब नहीं ढाते। किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहिएगा। जी अच्छा। बाय। बाय। पल भर में बरसों की तू चाह मिटा दे।
नजर नशीली है, अदा कमाल है, रंग गुल बदन का हाय बेमिसाल है, हाल बेहाल है, जीना मुहाल है, दिल की प्यास बुझा दे पल भर में, बरसों की तू चाह मिटा दे। मेरे स्वभाव के साथ में कई गुण जुड़े हैं, मालूम है? सुन चुका हूँ। मैं यहाँ जितने साल ड्यूटी पर हूँ, घूसखोरी बेईमानी के गुणों को मत गाना। जी अरे पुलिस शब्द का अर्थ मालूम है तुझे? मालूम है। क्या? POLICE। स्पेलिंग नहीं उल्लू, अर्थ। पुलिस शब्द के 6 अर्थ और गुण होते हैं, तो मैं बताता हूँ। P पोलाइटनेस, विनयपूर्ण। O ओबीडियंट, आज्ञाकारी। L लाइसेंस, नियम बोध। I इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। C कैरेक्टर, स्वभाव। E एजुकेशन, पढ़ने में निपुण। समझे? समझा। इतनी अच्छी तरह किसी ने समझाया नहीं सर। कुकलेटस है, जाफर के गिरोह का है, जल्दी पकड़िए। जाफर उस कार के अंदर है। Hands up! Hands up! चला बे चला, दूसरा है। हेलो क्लीटस। बैंक से लूटे हुए रुपए जेवर वगैरह वो सब इसके अंदर हैं। अरे बुद्धू कहे के हम लोग एक हैं। तुझे जितने भी रुपए चाहिए इससे निकाल ले। केवल डेजी को मेरे साथ में भेज दो। मैं कोई आस्तीन का सांप नहीं। इस बॉक्स के रुपए और जेवर सब तुम्हारे हैं। तुम दोनों उम्र भर खुशियों भरी जिंदगी बिताओ। जाफर, आज रात मेरे गेस्ट के नाते यहीं पर रहोगे। तुम दोनों की मैरिज मैं करवाऊंगा। थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम। बाय। यहाँ मैं घबरा रही हूँ। किस लिए? वो जिगरी दोस्त है, हमें धोखा नहीं देगा। डेजी, आज हम लोग खूब मौज उड़ाएंगे। क्लीटस।
पिस्तौल नीचे फेंको। धमकाइए नहीं, फेंको। ऐसे पुलिस की जुबान से हुक्म करेंगे तो नहीं सुनूंगा, कूद डालूंगा। रमेश, पिस्तौल नीचे फेंको। चालाकी रहने दीजिए। संभालो। खाली पिस्तौल मुझे नहीं, अपने बाप को दो। पिस्तौल पकड़ने वाले हो ना, पुलिस वालों का लोमड़ी स्वभाव दिखा ही दिया। हेलो जया, तुम्हारा नाच जोर रहा था। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स गो अप। कम ऑन डार्लिंग। ये क्या मजाक है? तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। राम राम, मुंह मुरझाया हुआ है। ये सर का हथेली राज है, उठा के लगा दिया। ओरिजिनल पुलिस के सामान जोर से लगाया। ये यहाँ 7वीं अड्डी पर। इसकी वजह है कोई? पुलिस के चाटा लगाने में फिर कुत्ते के काटने में वजह होती है कोई? दोनों की दोस्ती बड़ी गाड़ी है, आप कहा करते थे। अब कौन सा फर्क है? लगाऊंगा तब और गाड़ी होगी, है ना रमेश? चाटा जरा मजबूत था, मासूम। मैं मासूम नहीं हूँ। इनको मैं भी लगाऊंगा, इनको मैं भी लगाऊंगा, इनको मैं भी लगाऊंगा। हाँ, मैं दर्द हो रहा है, 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 दर्द हो रहा है। कौन? तुझे याद नहीं, भूल नहीं सकती उन यादों को। तू मुझे
नहीं पहचानता है ना? मंजू, मंजू चाय कहाँ है? मेरे थाने पहुंचने का समय हो गया। ये लो चाय। इस तरह तूफान क्यों मचाते हो? आज कोर्ट की ड्यूटी है, तुम नहीं जानती? भैया नौकरानी चाय ला के तुम्हें दे तो पसंद नहीं, घर में और कौन है? ओहो, अब मुझको शादी के बंधन में जकड़ने का प्रोग्राम है। अच्छा ये बताओ, तुम रोज चक्कर काटते हो शहर में, किसी फूल परी से पहचान नहीं? मैं तो हजारों फूल परी को पहचानता हूँ। उनमें जो पसंद हो उसे भाभी बना के लाओ। हाँ, भाभी अगर बना के लाया तो तुझे यहाँ से भागना होगा। नहीं भागूंगी, जो लड़की तुम्हें पसंद है वो मुझे भी होगी। मैं जिसको पसंद करता हूँ वो पॉकेट मारने वाली, चोरी करने वाली, मर्डर करने वाली है। ओहो भोले भैया, ऐसे स्वभाव की लड़की को मत लाना। वैसे ही स्वभाव की लड़की लाऊंगा। बस बस, तेरी कसम। समझ गई भैया, अब तुम ड्यूटी पे जाओ। क्या भेस है? जी होटल में जा रही थी। तो धंधे पे जा रही हो? भेस अच्छा है, जो देखेगा मचल उठेगा। सर मैं। सर नहीं, सब इंस्पेक्टर। सर मत कहो, बोला ना। मुझे माफ कीजिए। बीच पर इंतजार कीजिए ये बोलकर अच्छा बेवकूफ बना है ना? घबरा गई मुझसे? मैंने कल कितनी देर बीच पे तुम्हारा इंतजार किया। मुझे गाड़ी नहीं मिली सर। कल बीच में एक मर्डर हुआ था, नहीं तो सीधे यहाँ पे आकर दो लगाता तुम्हें। कल बीच में मर्डर हुआ? बीच में मर्डर होना तो मामूली बात है, मगर मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहोगी? इस भेष में देख के होश बेकाबू हो गई। अब तो तुम्हारे होश काबू में होंगे। बीच में एक मर्डर हुआ आपने कहा था? हाँ, वो हम पुलिस वाले पता लगा लेंगे। यहाँ मैं किस लिए आया नहीं पूछोगी? आपके आने का ही मैं इंतजार कर रही थी। थाने से निकलते ही मुझे तुम्हारी यादों ने टोका और मैं दौड़ा चला आया। सुनो,
शाम को बीच में आ जाओ। बीच में नहीं, क्यों? वहाँ गुंडे जुर्म ढाते हैं। तुम पे जुर्म ढाने वाले गुंडे कौन है ये देखना चाहता हूँ। शाम को आना पड़ेगा, इंतजार करूंगा। तू जाफर को पकड़ेगा, मैं जान पे खेल कर तुझे और तेरे गुरु को चुन चुन के पकड़ूंगा। ओ तुझे मैं गोली से नहीं मारूंगा। तुझे मैं चाकू से मारूंगा। क्या हुआ डैडी? बेटी, एक बुरा सपना देखा। आप सो जाने के बाद भी बुरे ख्यालों के सपने देखते हैं। भैया कहाँ है? वो अंदर सो रहे हैं। अब तुम सो जाओ। कौन? क्या चाहिए? इंस्पेक्टर साहब का घर यही है ना? जी हाँ। वो घर में नहीं? भैया अभी थाने से लौट के नहीं आए। मुझे यहाँ घर पे बुलाया था उन्होंने। अनीता हो ना? ओ सॉरी, देख के पहचान नहीं सकी। आओ। भैया सारा किस्सा बता चुके हैं। मैं वहीं आने वाली थी। मैं गम का जिंदा मिसाल हूँ। तुम्हारा गम तो कम है, जिंदा मिसाल तो मैं हूँ। आप लोग सभी भाग्यशाली हैं। मेरा तो दुनिया में कोई नहीं, अनाथ हूँ। मुलाकात हो जाए तुमसे रोज मैं सोचती थी। कोई पहचान के बिना घर में आना, वो भी अकेली बड़ा संकोच होता था। खैर जो भी हो, डैडी को पता नहीं लगना चाहिए। मैं सब ठीक कर लूंगी। मुझे बचाने वाले साहब ही थे, उनके साए में ही मैं अब जी रही हूँ। अंधेरा दूर होने पर उजाले की सुनहरी धूप खिलती है। तुम मत घबराओ। उसने क्या कहा तुमसे? ब्याह करने पर राजी हुई? ब्याह के लिए मैं राजी हूँ। मैं मंजू की बात पूछ रहा हूँ। उसको कोई मजबूरी रोक रही होगी। उसे किसी भी तरह की मजबूरी नहीं। कुछ पूछो तो सुबकने लगती है। तुम यहाँ आके उतना करीब पहुंच गए, है ना? जिस ढंग से सोच लीजिए। सोचने के ढंग में कोई गलती नहीं। मुझे मंजू से बहुत प्यार है। वो जवाब क्या देती है पूछ तो लूं। उसको मुझसे प्यार है। मंजू, मंजू, बेटी, मंजू, मंजू। बेटी, मंजू, मंजू, अपराधी वकील खान, पिछले महीनों कई क्रिमिनल केसेस के वास्ते सजा का फल भोगने वाला अंतर्राष्ट्रीय कालाबाजारी संघ का नेता भी है, ये सबूत के साथ साफ जाहिर हो चुका है। कालाबाजारी रोको केस में अपराधी ने दल बनाकर बेगुनाह 3 कस्टम ऑफिसर्स को मारकर गुनाह को स्वाभाविकता की खाल उड़ाई, ये कोर्ट को मालूम हो चुका है। इस गुनाह से संबंधित गैर कानूनी चीजों को बरामद करने वाले
कस्टम ऑफिसर रवि को ये कोर्ट बधाई देती है। अपराधी ने अब तक बहुतों खून किए, ये सबूत के साथ साफ जाहिर हो चुका है। अपराधी फकीर खान को आईपीसी 302 के मुताबिक फांसी की सजा दी जाती है। आंसू मत बहा। तू अगर एक बाप का है तो मुझे जिसने फांसी की सजा दी है उसके कुनबे का नेस्त नाबूद कर दे। बेटी तू सोच क्या रही है? हैं? अरे बहना, मुंह में कोर जल्दी उठा। 1 वीक सैर सपाटे की दावत खाई है, इसलिए भूख नहीं। आज की दावत से खास बातें जुड़ी हैं। शादी का दूसरा हफ्ता आरंभ हो चुका जाओ है। भैया। लीजिए। मुख्य रूप से सोचा जाए तो 3 खास बातें हैं। कौन सी डैडी? पहली, उस हरामखोर को फांसी से झुलाकर सजा देने वाली बात। ये तो सभी जानते हैं। काले धंधे वाले को चंगुल में लेने वाले तुम ही थे ना? बाकी 2 बातें क्या है डैडी? बाकी 2 खास ये हैं, मार्च 28 तेरा एसआई का सिलेक्शन होने वाला दिन। यानी ये पार्टी पूरी नहीं। ये दूध पीना किस रोज खत्म होगा? 7 फेरे लगाए, 168 घंटे हो गए। क्या मौज में कभी घाटा हुआ? 168 घंटे तक जो फायदा हुआ उससे अब दुगना है। छी, आपको लाजवाब कुछ नहीं। तेरा ये लजीला मुखड़ा देख के जोशीला हो उठता हूँ। जल्दी लेटने दीजिए मुझे। ओह, जल्दीबाजी जरूरी है? सोने के लिए नहीं। कल आपको ऑफिस भी जाना है। तो क्या हुआ? कस्टम ऑफिसर है, ऑफिस में अगर सो गए तो काले धंधे वाले भाग जाएंगे। मेरे चंगुल से निकलकर कोई भी नहीं भाग सका। ओह, बहादुरी पे नाच तो देखो। नाच तो है, बहादुरी दिखा दूं। कौन हो? जाफर खान। तूने फांसी की सजा जिसे दी उस फकीर खान का बेटा जाफर। क्या चाहिए? डोंट मूव। तूने मेरे कुनबे को तबाह किया, उसका बदला लेने में आया। ले चलो इसे। छोड़ मुझे। छोड़ो।
हाँ, उस कमीने ने ही रवि का खून किया। एंथनी सर, जज की डेड बॉडी को कार में उठाते वक्त वहां कोई था तो नहीं? कोई भी नहीं था, मगर कोई दुश्मन छुप के हमें धोखा दे रहा है। अब तो कहीं जा भी नहीं सकते। हाँ, खैर जो भी हो, इस दफे हम अपने अड्डे को ही बदल डालेंगे। आओ। यस बॉस।
डिस्को डांसर मिस सनीता। ये कौन खड़ा है जानती है शमिया? तेरी मोहब्बत का पुजारी, जमाने को हिलाने वाला पुलिस इंस्पेक्टर है? पहले से बहुत सुंदर लग रहा है। खाली तूने मुझको उस रोज तबाह किया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज भी तो नहीं बच पाएगी। हाँ, खैर जो भी, आज हमारे सामने ही नाच रहा थी, तेरा मजनू भी मजा लेगा। क्यों रे, अपनी लैला के नाच का मजा लेगा ना? है? नाच साली।